हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। एक क्विक एनर्जी चेकिंग आगे आने वाले हफ्ते के लिए आपके लिए। आइए देखते हैं टॉरस। यहाँ पे पास की किसी चीज़ों से ट्रिगर होकर के आप दोनों के बीच में कोई इंडिफरेंस आया हो, ऐसा दिखता है। यहाँ पर कोई अपनी बात पे अड़ गया हो, जिद में आ गया हो और जिसकी वजह से बातें बंद हुई हों, ऐसा भी दिखता है। आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में होंगे अभी फ़िलहाल। कुछ ना कुछ ट्रिगर करा है आपको टॉरस आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन दिख रहा है। नेम, कार, प्लेस, ये इन चीज़ों का अगर कुछ सिग्निफिकेंस है ट्रिगर को लेकर आपके रिलेशनशिप में, तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे पास्ट में कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से एक आपका ज़िद्दी साइड यहाँ पर दिखता है मुझे। यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट चल रहा है यहाँ पर तो, क्योंकि करंट सिचुएशन में साइलेंस का कार्ड आया है एंड एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। एक दूसरे इस रिलेशनशिप में आप दोनों का ग्रिप उस तरीके से है जहाँ पर भले आप ज़िद में हो बट लेट गो नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप को। और ये एडवाइस भी नहीं है। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं टॉरस यहाँ पर कि आप उनसे मिलें और बात करें। 2 और मोर पीपल नाउ, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का कुछ कार्ड आया है तो हो सकता है पास्ट के किसी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई हुई हो। एक डिस्कशन और एक प्लानिंग की ज़रूरत दिखती है यहाँ पे। एक उस तरीके का प्लान जहाँ पर आप दोनों आपस में मिलें और बात करें और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें, इफ़ इट इज़ अ कन्फ्यूजन, या फिर जो भी ट्रिगर किया है आप दोनों के रिलेशनशिप को उस चीज़ को लेकर के बातें करें। ये एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन की आपसे हैं। नाउ यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है विच इज़ प्रोटेक्शन, divine intervention and prevented from harm. How beautiful is that? So your relationship is prevented from the harm. आपके रिलेशनशिप में कोई हार्म नहीं होने वाला है, एटलीस्ट कम से कम आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग में तो ऐसा दिखता है। आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा, कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है या घोस्ट कर दिया है। ऐसे एनर्जीज भी दिखती हैं यहाँ पर। घोस्टिंग की एनर्जीज भी हैं, बिना बोले अचानक से बातें बंद होना या फिर ब्लॉक कर देना। बट एट द सेम टाइम मीटिंग भी यहाँ पर आते हुए दिखती है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए बहुत पॉजिटिवली वो कॉन्वर्सेशन आते हुए दिखता है टॉरस, राइट। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अपने ज़िद को छोड़ करके आगे बढ़ें उस स्टेबिलिटी की तरफ जहाँ पर आप इस रिलेशन को एक सोलमेट की तरह देखते हैं। इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग विद अदर पीपल टॉरस, वो एक्शन आप अपने पर्सन के तरफ लीजिए। जो भी आपके अंदर बातें उबल रही हैं वो आप अपने पर्सन को कहिए इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग विद अदर पीपल। हो सकता है आपकी थोड़ी टेंडेंसी हो या आपके पर्सन की थोड़ी टेंडेंसी हो सकती है गॉसिप करने की, उसको अवॉइड करके डायरेक्टली आप अपने पर्सन से बात करिए। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम फैक्टर है, या फिर यू थिंक कि मुझे कुछ टाइम और चाहिए, कुछ दिन और चाहिए और मैं उसके बारे में सोचूंगा उसके बाद एक्शन लूँगा, तो टेक दैट डे, ठीक है। टेक अ फ्यू डेज जिसके बारे में, सो दैट आप सोच सकें इसके बारे में एंड देन टेक एन एक्शन, ठीक है। आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस में यहाँ पर देखिए ये सारे कार्ड्स आए हैं। आई वॉन्ट यू, you don't know how hard it was to let you go. I replay our conversation over and over. I'm not available. I want to be more than friends. सो येस, आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में दोबारा आएँ। हो सकता है कि आप दोनों ही कुछ टाइम अवे चाह रहे हो एक दूसरे से, ताकि कि आप इस बारे में डीपली सोच पाएँ कि वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, या इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है आगे, राइट। इस चीज़ के ऊपर पॉन्डर करने के बाद आप दोनों दोबारा से बात करेंगे, ये भी यहाँ पर दिखता है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, अगर आप दोनों में अब तक सिर्फ वो फ्रेंड वाली एनर्जीज थी या फिर रिलेशनशिप को नाम नहीं दिया था, तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन के थॉट्स में चल रही हैं कि शायद हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड लेकर जा सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है दैट योर पर्सन डू नॉट केयर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगर किसी भी ट्रिगर की वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन या डिस्टेंस आया है, तो उनके लिए भी ये एक हार्ड डिसीजन था आपको लेट गो करना। बट सी, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इट इज़ एडवाइजेबल टॉरस कि आप आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी को ज़रूर लेकर आएँ।
और ये होते हुए दिखता है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, मीटिंग का कार्ड है, एक दूसरे के बिना लॉस्ट फील करना, ऐसा कार्ड है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू टॉरस। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइडेंस दीजिए फॉर टॉरस फॉर द कमिंग वीक ऑफ सितंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। No, wait, compromise. I just love it. जब चीज़ें इतनी सिंक्रोनिसिटी में दिखती है ना कार्ड्स में, एज पर द रीडिंग रिमेन पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी वो आपके पास आएगी जब आप एक दूसरे से बात कर पाओगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखिए, ज़िद में मत आइए, जो कि मेरी पहली कुछ लाइनें थी इस रीडिंग को स्टार्ट करते वक्त। वेट करिए, जो नेगेटिव हुआ है उसको हटाने के लिए आपको थोड़ा वेट करके कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड भी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। So all these are the guidance for you, Taurus. Sorry about that. I hope this reading resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Taurus. Till then, please take care of yourself and your relationship. Thank you for watching, and please do not forget to like, share, and subscribe to Rewa Tarot.